हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में एक स्टूडेंट की कमेंट थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, सर ईजीडी में समर 24 का पेपर सॉल्यूशन करवाओ प्लीज। तो ये स्टूडेंट की डिमांड थी कि समर 2024 का जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, उसका सॉल्यूशन उनको चाहिए। तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अभी एग्जामिनेशन का वक्त है, रीडिंग वेकेशन चल रहा है। थोड़े टाइम में आपकी एग्जाम स्टार्ट भी होगी। तो क्विकली मैं रफ सॉल्यूशंस हर एक क्वेश्चन का आपको दिखा रहा हूँ। आज मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन 1A और बी से। तो क्वेश्चन 1A जो दिया है, ड्रॉ रेगुलर स्क्वायर पेंटागन एंड हेक्सागन बाय यूनिवर्सल मेथड ऑफ 35 mm साइड। 3 मार्क का क्वेश्चन है। और बी जो है, द डिस्टेंस बिटवीन अहमदाबाद एंड सूरत इज 200 किलोमीटर। In a railway map, it is represented by a line 5 centimeter long. Find its RF. Draw a diagonal scale to show single kilometer and maximum 600 kilometer. Indicate on 8 following distances: 222 kilometer and 569 kilometer. तो 4 मार्क का क्वेश्चन ये है। पहला जो क्वेश्चन है वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो स्केल के रिलेटेड है। मैं दोनों क्वेश्चंस रफ सॉल्यूशन से आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और डायमेंशनली आप खुद ड्रॉ करके उसका सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। चलिए मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज मैं दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन रफ सॉल्यूशन से। मैं डायमेंशन से प्रॉब्लम ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, एक एक स्टेप्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। उस स्टेप्स को फॉलो करके आप खुद डायमेंशनली ड्रॉ कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। जो फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है उसमें डेटा क्या दिया है वो पहले लिख देते हैं। डेटा गिवन क्या दिया है कि हमें 3 पॉलीगॉन ड्रॉ करने हैं। एक तो है स्क्वायर, फिर पेंटागन, और थर्ड है हेक्सागन। और ये तीनों जो पॉलीगॉन है उसके लिए कॉमन जो साइड है वो बेज साइड दी है, लेंथ उस साइड की दी है 35 mm, और हमें यूनिवर्सल मेथड फॉलो करना है। यूनिवर्सल मेथड मीन्स एक ही मेथड जो सभी पॉलीगॉन के लिए काम आए, स्क्वायर के लिए भी काम आए, पेंटागन के लिए और हेक्सागन के लिए। तो उस प्रॉब्लम को समझ लीजिए। सबसे पहले मैं एक साइड ड्रॉ करने वाला हूं। जैसे साइड ड्रॉ कर दी, उसकी लेंथ है ये ए बी, और उसकी लेंथ हमें दी है 35 mm। इतना दिया है, एक साइड की लेंथ हमें 35 mm दी है। अभी स्टूडेंट्स आपको एक लाइन और ड्रॉ करनी है ऐसे, बी से परपेंडिकुलर। ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। और ये जितनी लेंथ है 35, उतनी ही लेंथ आपको यहां भी लेनी है। मान लो कि 35 हो गई, तो परपेंडिकुलर एंड 35 mm लेंथ, और यहां जो कोई पॉइंट मिलता है उसको मान लेते हैं हम पी कहते हैं। तो मुझे बीपी वाली लाइन मिल गई, ए बी को परपेंडिकुलर, लेंथ दोनों की समान है। जैसे ये लाइन आप ड्रॉ करते हैं, अभी ए और पी को ज्वाइन कर दीजिए स्केल से। तो एक तो डायगोनल जैसी लाइन हो जाएगी एपी। अभी नेक्स्ट काम क्या करना है, बी को सेंटर लीजिए कंपास से, ए बी जितनी रेडियस और एक आर्क लगा दीजिए ऐसे, एक क्वार्टर सर्कल हो जाएगा। बी सेंटर, ए बी जितनी रेडियस, और ए से आर्क यहां फिनिश हो जाएगा पी। अगर कंप्लीट आर्क ड्रॉ करें तो सर्कल हो जाएगा, एक क्वार्टर सर्कल हुआ। तो वैसे एक आर्क मिला और दूसरा एक डायगोनल मिला। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपने जो ए बी लाइन ली थी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। मीन्स मिडल सेंटर पॉइंट में से एक वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ऐसे एक वर्टिकल लाइन बनेगी परपेंडिकुलर दोनों साइड, और मिडल पॉइंट 35 का मिडल पॉइंट मीन 17.5, तो एक लाइन बनेगी। जैसे आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, जो डायगोनल को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को 4 कर लिख दीजिए,
और आर्क को जहां ड्रॉ मिस इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को 6 लिख दीजिए। ये पॉइंट कौन सा है 4 और इसको बोल दीजिए 6। इतना काम करना है। अभी 4 और 6 के बीच का डिस्टेंस कुछ न कुछ होगा, चाहे 10 mm हो 12 mm, जो भी डिस्टेंस है 4 और 6 के बीच उसका मिडिल पॉइंट तय कर लीजिए और उस मिडिल पॉइंट को हम कहेंगे 5। तो वैसे हमें 3 पॉइंट फाइंड करने हैं 4, 5 एंड 6। कैसे फाइंड किया आपको पता चल जाएगा। ए लाइन 4, ए आर्क जहां इंटरसेक्ट होता है 6 और 4 और 6 के बीच का मिडिल पॉइंट वो 5। अभी मेजर वर्क इज ओवर। अभी जैसे मुझे स्क्वायर ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 को आप सेंटर लीजिए कंपास से, 4a जितनी रेडियस, आई रिपीट सेंटर कौन सा 4 और A4 जितनी रेडियस और एक सर्कल बना दीजिए। तो जैसे आप सर्कल बनाएंगे ऐसे सर्कल बनेगा। मैं डायमेंशनली ड्रॉ नहीं कर रहा हूं लेकिन आप कंपास यहां रखेंगे तो एक सर्कल बनेगा और उस सर्कल पर ऑलरेडी 2 साइड है AB एंड BP। अभी P पर सेंटर लेके 35 mm रेडियस की एक आर्क यहां लगा दीजिए। एक तो ऑलरेडी है तो आपको यहां स्क्वायर मिलेगा ऐसे। तो ABPC ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अभी पेंटागन ड्रॉ करना है तो 5 सेंटर लीजिए, सेंटर बदलना है 5। रेडियस कितनी A to 5, रेडियस थोड़ी बढ़ेगी। तो रेडियस बढ़ेगी तो ऑलरेडी A5 रेडियस लेके जब फिर आर्क बनाएंगे तो सर्कल थोड़ा बड़ा बनेगा और सर्कल बड़ा बनेगा तो उस सर्कल पर 5 साइड एकोमोडेट होगी। पहली साइड तो है AB, B से फिर सेंटर लो, 35 mm कट कर दो, फिर यहां से 35 mm कट कर दो और A से यहां। तो वैसे आपको यहां इस तरह से पेंटागन मिलेगा। और 6 सेंटर लीजिए हेक्सागन के लिए, A6 जितनी रेडियस, फिर एक मिस सर्कल बनाएंगे तो ये सर्कल थोड़ा बड़ा बनेगा और ये सर्कल पर 6 साइड एकोमोडेट होगी। आपकी ऑलरेडी AB तो कॉमन है। फिर B को सेंटर लीजिए, 35 mm कट कर दीजिए, फिर यहां से 35 mm कट कर दीजिए। तो वैसे यहां भी इस तरह से हेक्सागन बनेगा। तो ABCDEF ऐसा एक हेक्सागन बनेगा, अंदर वाला पेंटागन बनेगा और सबसे अंदर है वो स्क्वायर है। लेकिन तीनों पॉलीगॉन की साइड कॉमन जो है वो AB है। तो कैसे काम किया आपको समझ में आना चाहिए। तो ये रफ मेथड है, आप डायमेंशनली ड्रॉ कर दीजिए। सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूं क्या किया। AB ड्रॉ कर दी 35 mm, उतनी लेंथ की दूसरी साइड बना दी, इसको इंटरसेक्ट मिस ज्वाइन कर दिया P, फिर यहां से आर्क लगा दिया, फिर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो A.4 मिला, A.6 मिला, मिडल पॉइंट मैंने डिसाइड किया। और जैसे 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो बाकी का काम सिंपल है। 4 सेंटर लीजिए और 4A जितनी रेडियस का एक सर्कल बनेगा, 5 सेंटर 5A जितनी रेडियस का सर्कल और 6A रेडियस लेके सर्कल बना दीजिए। और लाइन की जो लेंथ है वो तो सेम है 35 mm, तो 35 mm का आर्क लगा दीजिए तो पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। अभी चलते हैं दूसरा प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स जो दूसरा प्रॉब्लम है, सेकेंड प्रॉब्लम डेटा में लिख देता हूं। डिस्टेंस बिटवीन अहमदाबाद एंड सूरत इज 200 किलोमीटर। अहमदाबाद एंड सूरत के बीच का डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर। और वो रेलवे मैप पर, रेलवे का जो मैप है उस पर कितने डिस्टेंस से मेजर होता है 5 सेंटीमीटर से। सो 5 सेंटीमीटर इज डायमेंशन ऑन द पेपर और ये एक्चुअल डायमेंशन है। तो हमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मिल जाएगा। RF इज इक्वल टू डायमेंशन ऑन द पेपर इज 5 सेंटीमीटर, एक्चुअल डायमेंशन इज 200 किलोमीटर। तो 200 को मैं फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मीटर हुआ
फिर 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सेंटीमीटर हुआ, तो उसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अभी ऊपर नीचे दोनों जगह सेंटीमीटर तो चले जाएंगे। 5 से यहां डिवाइड करता हूं तो 40 आएगा, 40 इंटू 1000 इंटू 100, तो 1/40 लैक्स, 40 फिर 3 जीरो और ये 2 जीरो, तो 40 लाख, 1 डिवाइडेड बाय 40 लाख इज योर RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इतना हुआ। एक बात, पहला क्वेश्चन। अभी मैक्सिमम जो डिस्टेंस यहां मेजर करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस वो है 600 किलोमीटर, तो हमें एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल मिलेगा ALOS। एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल मीन्स RF मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ। अभी RF कितना है तो मैं सिंपल फॉर्म में लिख देता हूं, या यहां 1 डिवाइडेड बाय 40 लैक्स, कितने जीरो है, 3 3 6, और मैक्सिमम लेंथ है 600 किलोमीटर, तो 600 इंटू 1000 इंटू 100, तो मुझे वो डायमेंशन सेंटीमीटर में मिलेगा। अभी जैसे 3 3 6 में जीरो कट करता हूं, 2 3 5 और 1 6, और 4 या ऊपर 60 है, 60 डिवाइड बाय 4 मीन्स 15, तो 15 सेंटीमीटर की लेंथ आएगी। लेंथ कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर। अभी ये जो 15 सेंटीमीटर की लेंथ है उससे मुझे डायगोनल स्केल बनाना है, तो क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। फिर 15 सेंटीमीटर को मैं डिवाइड करता हूं, डिवीजन बाद में करते हैं। यहां 10 के मल्टीपल में, मीन्स ये 15 सेंटीमीटर है तो मैं ये 5 सेंटीमीटर ले सकता हूं, 10 के मल्टीपल कोई भी ले सकते हो, तो 5 सेंटीमीटर मैंने ले लिया और एक ऐसा रेक्टेंगल बन जाएगा, आप ड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये जो 15 सेंटीमीटर है उसके मुझे 6 डिविजन्स करने हैं, क्योंकि 600 किलोमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 6 मीन्स 2.5 सेंटीमीटर का एक डिवीजन होगा, तो आप 6 डिवीजन कर सकते हैं। ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 पार्ट हो जाएंगे। ये यहां 0 होगा, ये 100 किलोमीटर, 200, 300, 400, 500, ये प्राइमरी डायमेंशन हुआ। फर्स्ट जो मेजर डायमेंशन है वो 100 के मल्टीपल में 5 तक आएगा, और ये जो 100 है उसको मैं 10 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं, तो आप इसको भी 2.5 है 25 mm, तो उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वैसे ऊपर भी डिवीजन कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर इस लाइन को यहां पैरेलल नहीं, सामने वाला 1 पॉइंट से जोड़ना है, मीन्स ये 10 mm है, 10 किलोमीटर है, 20 है, 30 है, लास्ट में यहां 100 आएगा, और फिर ऐसे डायगोनली आप ज्वाइन करते जाओ। आपको पता है डायगोनल स्केल कैसे बनता है, तो ऐसे डायगोनली लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी ऐसे। अभी ये जो वर्टिकल डायमेंशन ली है अपने 5 सेंटीमीटर, उसके भी 10 डिविजन्स कर दो। 5 सेंटीमीटर मीन्स 50 mm, तो उसको भी मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। तो ये तीसरा स्केल हुआ। मेजर स्केल 100 का है, लिस्ट काउंट यहां 10 है और यहां 10, तो 0 से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो मेजर डायमेंशन 100 किलोमीटर मेजर करता है, सेकेंडरी डायमेंशन 10 किलोमीटर मेजर करता है, और जो थर्ड जो मैंने वर्टिकल लिया वो 1 किलोमीटर मेजर करता है। अभी हमें उस पर 2 डायमेंशंस शो करने हैं, एक 222 किलोमीटर और दूसरा है 569 किलोमीटर। पहले मैं शो करके दिखाता हूं 222,
तो 200 वाली लाइन तो ये है, तो ये मार्क हो गया। 22 मीन्स 20 वाली लाइन ये, और 2 पॉइंट ऊपर मीन्स ये पॉइंट मिलेगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये जो डिस्टेंस आएगा वो 222 आएगा। दूसरा डायमेंशन है 569, तो 500 तो फुल इंटीजर, ये 500 वाला पॉइंट। देन 60, तो 60 वाली लाइन पकड़ो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और 9, तो 9 वाला पॉइंट ये लाइन पर आगे जाइए, 9 वाला पॉइंट यहां मिला। तो ये जो पॉइंट है 9, इतना डायमेंशन होगा वो 569 किलोमीटर होगा। तो डायगोनल स्केल से इस तरह से हम डायमेंशन शो कर सकते हैं। 222 को हमने क्या किया, 200 फिर 20 और 2, फर्स्ट स्केल, सेकंड स्केल एंड थर्ड स्केल। वैसे 569 को क्या किया, 500 ऑन फर्स्ट स्केल, 60 ऑन सेकंड स्केल एंड 9 ऑन दी थर्ड स्केल, तो वो 569 होगा। तो इस तरह से आप डायमेंशनली डायगोनल स्केल ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप दोनों प्रॉब्लम की मेथड आपको समझ में आई होगी। मैंने एक भी प्रॉब्लम डायमेंशनली ड्रॉ नहीं किया है। उसका इंटेंशन ये है कि टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, आपको तुरंत मुझे सॉल्यूशन देना है, एग्जामिनेशन का वक्त है तो, और आप खुद जब तक ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो खुद ड्रॉ कर लीजिए दोनों प्रॉब्लम। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।